वैश्विक मंच पर अगर भारत अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? 140 करोड़ देशवासियों के माननीय, यशस्वी, पराक्रमी प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे ईरान के मसले पर। लोगों ने सोचा ये खामोशी शायद इसलिए है कि इससे हमको मीडिएट करने में सुविधा होगी, बाद में मीडिएटर बनने की भूमिका निभाने में शायद सुविधा हो, इसलिए अभी कुछ मत बोलो किसी भी पक्ष में। लेकिन क्या हुआ? मीडिएट करने का मौका दिया गया पाकिस्तान को। देखिए, इस जंग में ईरान नैतिक पक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। कहते हैं कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो मनोबल तो बढ़ाओ, और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम मनोबल तोड़ो तो मत उनका। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ाई आप नहीं लड़ रहे। किसके पक्ष में, किसका नैतिक पक्ष है? ईरान या अमेरिका? ईरान। अच्छा, एक मिनट, ईरान के नैतिक पक्ष में पाकिस्तान खड़ा है और वो कह रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनके झंडे के नीचे मेरा तेल आ रहा है। मतलब समझना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। कौन सी नैतिकता है जहां पे ईरान में 2 महीने पहले उसी रजीम ने 30,000 इरानियंस को बर्बरता से सड़क पे खुदेड़ के मारा? ये कौन सी नैतिकता है? मैं पूछना चाहूंगा इनसे। अमेरिका को बताइए कौन सी? पंकज जी, हाँ। पंकज जी बता दीजिए, अमेरिका को मारा कि नहीं मारा? 30,000 लोग मरे, वो कौन थे? मैं ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका को क्या हक है हर देश में घुसकर दादागिरी करने का? आप ईरान की अमेरिका नैतिकता कौन की है? बात कर रहे हैं। अमेरिका कौन है? प्रॉब्लम है अमेरिका कौन है? एक सेकंड रुकिए। मेरे सवाल का जवाब एक और सवाल नहीं है। आनंद रंगनाथन ने अभी क्या कहा? अमेरिका का साथ कौन दे रहा है यहाँ पर? कौन दे रहा है अमेरिका का साथ? मैंने तो क्रिटिसाइज किया ट्रंप को। देखिए, मीडिएशन अलग होता है, साथ देना नहीं होता है? अगर पाकिस्तान मीडिएट करने की कोशिश करता है, मतलब हमें भी मीडिएट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था मीडिएट? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? क्यों कर रहे हम कंबल ओढ़ करके कोने में बैठ गए। अच्छा, मूल बात, मेरा सवाल पहले सिंह साहब, आप मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमको हर चीज में थोड़ा घुसना है जी। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अमेरिका ईरान के साथ, अपने एयरबेस दे दिए पाकिस्तान ने अमेरिका को, वो उनको सूट करता है। परंतु जो अभी आनंद जी ने पूछा कि जो वहां पे 30 लोग मरे, उसका जवाब कौन देगा? वो नैतिकता है। एक मिनट, और सबसे बड़ी नैतिकता तब थी जब हिलरी क्लिंटन का फोन आया और मणिशंकर अय्यर जी यहाँ पेट्रोलियम मंत्री होते थे, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और बुल्डोजरों को ले आया जो कि अमेरिका के पक्षधर थे। मतलब कैबिनेट में रिशफल हो गया पाकिस्तान अमेरिका के फोन करने पर। तब कोई अरे छोड़ो ना, वो आपका बेटा किस पार्टी में जाएगा? शिवसेना बेटा किस पार्टी के में साथ जाएगा? है, मतलब पार्टी भी नहीं पता इनको। इन्हीं के साथ। अच्छा, आप आज कौन सी पार्टी में ये भी नहीं पूछना चाहता, कल पता मरहूम अजीत पवार भी इन्हीं के साथ थे। अच्छा, ये पूछना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं, सबका एक ही बात है कि नेशन फर्स्ट। हमारा फायदा किसमें है? हमें सिर्फ ये हमारा फायदा है मीडिएशन में नहीं। अच्छा, मैं आपकी बात मान गया। आप सुनिए, सहूलत पहुंचाना। मेरी एक बात है, हमारा फायदा ये हुआ है कि पूरे देश में हर कंट्री ने 30% ऑयल के दाम बढ़ाए हैं, यहाँ पे 14 रुपए घटा दिए था। एक मिनट, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश में वो बात 60 अलग रुपए है। एलपीजी के बढ़ गए हैं। पूरा बताओ। मेरा ये कहना है सर, एक मिनट, मेरा ये कहना है कि हमारे देश का फायदा किससे है? रशिया से ऑयल लेने में है कि नहीं है? ईरान से ऑयल लेने में है कि नहीं है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोक्योर कर तो रहे हैं, कहां कर रहे हैं? नेगोशिएशंस हो रही हैं। ईरान हमें ब्लैकमेल कर रहा है। रूबिका आप जी, कह रहे हैं कि हम बेकार स्थिति में इस वक्त 100% हम ऐसी स्थिति में है जहां पे हमारी सरकार के साथ कोई नहीं खड़ा, कोई देश हमारे लोगों के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ कोई नहीं खड़ा, लोगों के साथ खड़े हैं। एक सेकंड सर, भारत की स्थिति निवान कह रहे हैं, भारत की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, लोगों के साथ खड़ा है। मतलब मैं समझी नहीं है। देखो रूबिका, मेरे को तो लगता है मतलब मैं आपके साथ नहीं खड़ी हूँ, पर आपके साथ खड़ी हूँ। हाँ, ये मैं ये कहूंगा रूबिका, ये एक मिनट प्लीज। देखो, एक चीज माननी पड़ेगी, जो सिचुएशन भारत की है इससे अच्छी नहीं हो सकती। आज आप देखें, साउथ कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, सबको पेट्रोल डीजल
और गैस की प्रॉब्लम है। भारत एक ऐसा देश है जिसने 24 आइडेंटिटी से पहले हम ऑयल लेते, अब 41 से ले रहे हैं। ऑयल के रेट उतने के उतने, कोई कमी नहीं। देखो ये मुझे है कहना चाहिए कि जो इकोनॉमिक कंडीशन अभी भारत की गवर्नमेंट ने एक प्रकार से गवर्न की है वो काबिले तारीफ है। Okay, question time. Okay, all right, सिंह साहब। सर आप बोल रहे हो विश्व गुरु भारत नहीं है, एक बात बताओ, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन जैसे मुश्किल रास्ते भी Strait of Hormuz। हार्मोन जैसे मुश्किल रास्ते भी आसानी से वो नाव पार कर ले रहा है, तो वो विश्व गुरु होने की पहचान नहीं है। वाह भाई, आपको पता है? नहीं पता है, बताइए ना। जब इस देश की सरकार बैठ करके कॉफी पी रही थी और बोला हम तो कंडोलेंस भी नहीं देंगे, चाय वाले प्रधानमंत्री, सॉरी करेक्शन, चाय पी रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, तो वहां पे ऑपोजिशन के लीडर्स जा रहे थे, हिज एक्सेलेंसी ऑफ ईरान जो एम्बेसडर है भारत में, यहां के लोगों ने कहा कि भारत की जनता आपके साथ है, ये सरकार, ये प्राइम मिनिस्टर आपके साथ बेशक ना हो, पीपल ऑफ इंडिया आर विद पीपल ऑफ ईरान। और जब उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर से बात करी तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों की चाय की दुकान बंद करा दी, गैस नहीं है उनके पास, लोगों के पास गैस नहीं है चाय की दुकान चलाने के लिए। मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से, आपने कहा कि भारत कंबल ओढ़ के कोने में, हम जो पाकिस्तान का रेमीडिएशन वो करनी चाहिए, आप क्यों बार बार मतलब एंटी नेशनल अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल देते हैं? दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हैं पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान भिखमंगा, हम राजा भोज और वो गंगू तेली वाला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अगर वो करने लग गए हम तो हमें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? मतलब आप ये कहना, एक सेकंड, जवाब। क्या यहाँ आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब न्यूज भी देखते हैं, मुझे आप बताइए आपको कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विश्व गुरु हो, जो बोले डोनाल्ड ट्रंप हम तुमसे आंख में आंख डाल के बात करेंगे, ईरान तुमसे भी आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, मीडिएट करेंगे, आइए बैठे बात करेंगे उधरों के, या ऐसा भारत जो कंबल ओढ़ के छुप करके बैठ जाए, कोई स्टैंड ना हो। आप रुकिए, सवाल आप अगर पाकिस्तान को अपना आइडल मानते हैं क्या, कि उसकी जो वो जो करेगा जो वही हमें आपको करना था वो कर गया, नहीं। जो हमें करना था ओके, वो कैसा कर भारत? गया। कितने लोगों को लगता है कि मीडिएट करना चाहिए भारत को? नहीं करना चाहिए। वो एक भाई तो बोल रहे हैं मीडिएट करना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज है। फालतू में हर जगह भारत को हर जगह फालतू में घुसने की जरूरत नहीं है। वो कि दोगलापन पाकिस्तान करता है, भारत दोगलापन नहीं करता है, तो क्यों घुसेगा हर जगह फालतू में? ओके, क्या भारत को करना चाहिए मीडिएट या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट अमेरिका, जिसने बोला था इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई खत्म हो गई थी कि हमने सॉल्व करा है। वी आर नॉट हिम। वी शुड कीप आवर ओन बिजनेस, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। नो, वी आर नॉट ओबीडियंट, वी आर नॉट लिसनिंग टू ट्रम्प। हम तो ईरान के साथ, ईरान एंड इंडिया। अरे रुकिए, सुनिए ना। नो, वी आर नॉट ओबीडियंट टू ट्रम्प। इंडिया एंड ईरान, नो। अमेरिका, हम लोग आंख में आंख डाल करके बात करते हैं अमेरिका से। चाहते हो या अमेरिका की कॉलोनी? कहीं नहीं, हम लोग सीधे जवाब देते हैं। कंपनी आई थी, किसको लगता है हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं? हाँ, नहीं, हाँ बोलो। हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के? हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। उसने चश्मा दू कोई चश्मा? नहीं, चश्मा दू कोई? चश्मा दू, चश्मा मेरी आगे बिल्कुल ठीक है। चश्मा दू। नहीं, मेरी आगे बिल्कुल ठीक है, मेरी आगे बिल्कुल ठीक है। रूबिका, मुझे एक छोटी सी बात कहनी, छोटी सी बात है, एक छोटी बात। ये आप करने क्या गए थे वहाँ पर? नहीं, उनको चश्मा देने गया था, उनको देख नहीं रहा था, उनको